मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून अब एक तरह से समाप्ति की ओर पहुंच रहा है, क्योंकि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो मानसून की बारिश होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है और अभी तक ये 7% ज़्यादा पूरे भारत में बना हुआ है। और अभी भी पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारे इलाके रेन डेफिशिएंट हैं। और झारखंड में जो बारिश की कमी थी धीरे धीरे कम हो गई है और ये नॉर्मल पे आ गया है। और उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा राहत है, यानी कि जो 47% तक की कमी देखने को मिली थी अब 35% पर इसकी डेफिशिएंसी आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके अब बारिश देख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार पूरे मानसून में लगभग शुष्क बने रहे थे, अब जाकर के यहाँ बारिश शुरू हुई है, यानी कि आखिर में जाते जाते मानसून कुछ ना कुछ मेहरबानी दिखा रहा है इस इलाके में। तो अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वो लो प्रेशर एरिया जो यहाँ बना था, यानी उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बना था, ये इस सीजन का लगभग आखिरी लो प्रेशर एरिया हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह से आगे बढ़ा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के बाद ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर आ गया। अब ये इस जगह पर आ गया है और यहाँ से ये इस जगह मुड़ जाएगा, क्योंकि अब पहले क्या हो रहा था कि जो वेदर में चेंजेस आते रहते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि ये वेदर सिस्टम थोड़ा आगे नहीं जा पाएगा, पूर्वी मध्य प्रदेश से ही इस तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे आ गया है। तो इसीलिए इस जो ट्रफ रेखा जो आप देख रहे हैं आगे तक बनी हुई है। तो अब दिल्ली में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी बारिश देखने को मिली थी, जहां पर उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि कोटा वगैरह और जयपुर, ये सारे इलाके जो हैं, यानी कि पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हुई हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी, 2-3 दिनों तक रह सकती है, लेकिन ये वेदर के जो चेंजेस हैं ये कभी कभी नापने नहीं जा सकते, यानी कि इनको बहुत जल्दी से, यानी कि कभी कभी अनुमान थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए ये जो वेदर एक्टिविटी थी, हमें लग रहा था कि पूर्वी राजस्थान में बहुत हल्की बारिश होगी, तो अभी भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश एक बार फिर पूरे इलाके में बारिश देख रहा है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहले ही मध्य प्रदेश को काफी अच्छी बारिश मिल गई। कुछ इलाके थे जैसे नीमच वगैरह जिनमें बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बाकी इलाके अब राह देख रहे हैं कि जब बारिश की गतिविधियां कम हो जाए तो फसल की कटाई शुरू हो पाए। तो अगर देखें तो ये आप देखिए इस जगह पर ये उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाएं चल रही हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में अभी भी पश्चिमी हवाएं हैं, जिससे इस इलाके का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अभी अगले 2 या 3 दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। उसी तरह उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने की संभावना है। और हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी कम से कम 3 दिन तक, यानी 25 तारीख तक बारिश जरूर रहेगी। हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर के बारिश की गतिविधियां पैची होंगी, कुछ किसी जगह पर ज्यादा बारिश होगी, कहीं कम हुई और कहीं मौसम बिल्कुल बादल ही छाए और बारिश नहीं हुई। लेकिन पश्चिमी जो इलाके हैं हरियाणा के और पंजाब के, ये शुष्क रहेंगे। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ साथ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भी बारिश की संभावना ना के बराबर है। लेकिन पूर्वी जो जिले हैं जैसे कि चूरू में भी बहुत हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। अब अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर के सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सारे इलाकों में, छिंदवाड़ा वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये सारे इलाकों में बारिश होगी। और जो मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक बार ये आखिरी मानसून की बारिश हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिनों तक रह सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में तेज बारिश कुछ देर के लिए हो सकती है, जिससे कि फसलों को जो अभी खड़ी हुई है फसल, यानी कि बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है, तो उसमें नुकसान होने की संभावना हमें नजर आ रही है। ये काफी दुखद बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और इसी तरह से गुजरात के ज्यादातर इलाके तो शुष्क रहेंगे, लेकिन जो मुंबई, थाने, दहानू, इस इलाके में अभी भी अगले 2-3 दिनों के दौरान बौछारें रहेंगी और ये मंथ के एंड तक रहेगा। और ये जो वेदर एक्टिविटी है इन पूरे इलाके में रहेगी, यानी मध्य प्रदेश के पूरे इलाके में रहेगी। ग्वालियर से लेकर के शिवपुरी, शाजापुर से लेकर के उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन और इंदौर, भोपाल, देवास, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और
ये जो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि शाहजहांपुर से लेकर के बरेली वगैरह में बारिश होगी, मुरादाबाद, रामपुर में भी हल्की बारिश होगी। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, यानी कि जो मध्य भाग है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा और उत्तर प्रदेश के ऊपर 2-3 दिनों तक के लिए ये बना रहेगा और ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ से हवाएं पुश कर रही होंगी, यहाँ से हवाएं पुश कर रही तो यहीं पर जाकर अटक जाएगा और इसी जगह पर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा देगा। बिहार के भी कई इलाकों में 3-4 दिनों 5 दिनों तक बारिश रहेगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई भागों में बारिश की गतिविधियां हैं। उड़ीसा के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के उत्तरी भागों में हैदराबाद तक बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक है। उसके बाद यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन विदर्भ के कुछ इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और कई इलाके ये बारिश देखते रहेंगे। तो यानी कि ये बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में रहेगी। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में बारिश थोड़ी सी कम होगी और जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ और नागालैंड में भी बारिश की गतिविधियां मॉडरेट हो सकती है कुछ इलाकों में। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अभी भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही बनी रहेंगी। तो ये जो वेदर सिस्टम है, ये जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो इसकी उम्मीद दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि यहाँ से जाएगा, ये इधर से होता हुआ और इस तरह से ये यहाँ पर टर्न कर देगा और इस जगह पर ये बना रहेगा, यानी कि 2-3 दिनों तक यहाँ बना रहेगा। तो इसका प्रभाव इस सारे इलाके में देखने को मिलेगा। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अब बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में बारिश अभी जारी रह सकती है। और ये जो विदर्भ, मराठवाड़ा में कुछ इलाकों में होगी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि मध्य महाराष्ट्र के जो उत्तरी भाग है, जैसे कि नासिक, मालेगांव, जलगांव, यहाँ पर तेज बारिश, यानी काफी ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। 70-80 मिलीमीटर तक की बारिश 1-2 इलाकों में हो सकती है, लेकिन 30-40 मिलीमीटर की तो होने की संभावना बनी हुई है। बाकी जो जैसे सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा हो गया, उस्मानाबाद, परवनी, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना, इन इलाकों में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। हल्की फुल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश रहेगी। लेकिन जो साउथ आंध्र प्रदेश है, यानी रायलसीमा हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, इस इलाके में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा और यहाँ तापमान थोड़े से बढ़ सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश है। उसके बाद वहां पर भी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।